आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग रिलेशंस का क्वेश्चन करने वाले हैं। रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगी एक्सरसाइज में हम लोग हैं 1.1 में। तो आप लोग के पास भी जो बुक है उस बुक को आप निकाल लें। देखिए सिमिलरली ऐसा ही होगा। शायद आप इंग्लिश मीडियम वाला बैठे होंगे तो आपको इंग्लिश में दिया होगा क्वेश्चन, लेकिन बस यही रहता है। ध्यान, क्वेश्चंस में कोई चेंजेस नहीं होगी। तो तैयार हो जाइए सभी विद्यार्थी, ले करके कॉपी ले लेना, कलम ले लेना, ठीक है। ये सब लेकर के बैठे ध्यान दीजिए। 1.1 में जो क्वेश्चन जितना भी प्रश्न है उस सभी प्रश्न को आप सब करोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट का यूज होगा। थ्योरी आप समझ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव का कंडीशंस आपको मालूम होना चाहिए, सिमेट्री का मालूम होना चाहिए, ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन वह रिलेशन होती है जो तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव। बाबू यस सर, ठीक है जी सर। जो तीनों होगा वही इक्विवेलेंस होगा जी। चंदन बाबू आए हमारे इस इंस्टीट्यूट में, उनका एक डायलॉग है, बहुत पुराना हो गया लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, लेकिन चलो यार बाद में बोल देंगे। एक्सरसाइज है 1.1। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन है? 5 को। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से, सुन लीजिए ध्यान से, प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। मतलब ये बोल रहा है कि आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को कम पटका जाता है। हम जान रहे कि आप शू पहने हुए हैं, निकले थोड़ा सा कम आवाज में, तो दिमाग में रखिए आप। ये जो आपका है फर्स्ट क्वेश्चन में, और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को आपको पकड़ना है कि कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक है, कौन ट्रांजिटिव है। उसके लिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में कितने क्वेश्चन था? 5। फर्स्ट में आपको दिखा रहा हूं, तो ध्यान देना होगा। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन समुच्च दे दिया है, सेट ए बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 14 तक। कहां तक दिया है? 14 तक दिया है। ध्यान देना, 14 से पहले 13 होगा। yes, और आपका संबंध दिया हुआ है, संबंध r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपको गिवन है, ध्यान से समझना। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे रहेंगे बोर्ड पे, यही क्वेश्चन है। आपके पास बुक होना चाहिए, जब बुक रहेगा तो उसको जब आप पढ़ोगे, रीडिंग करोगे तो कुछ और ही दिखाई देगा, लेकिन उस रीडिंग से हम लोग कट ऑफ कर दिए जो इंपॉर्टेंट बात है। सेट को कट ऑफ किया और एक आर को किया, इतने में तुम लोग पकड़िए। सबसे पहले इस आर को अभी तो आप नहीं बता सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का कंडीशन ए से, सिमेट्रिक का कंडीशन ए बी है तो बी ए है, ए बी बी सी तो ए सी। जो इसके पीछे वाला लेक्चर देखे होंगे उनको पकड़ में आ रही होगी। यस सर। तो दिमाग में पकड़िए कि सबसे पहले अगर इस फॉर्म में है, जानते हैं कि इस फॉर्म में रिलेशन लिखा हुआ है, ये जो रिलेशन लिखा हुआ है वह सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को फर्स्ट टाइम आपको रोस्टर फॉर्म में लाना होगा। रोस्टर फॉर्म में जब लाओगे तब आपको पता चलेगा कि यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो कौन सा फॉर्म है बोलो? सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी लिखा होता है, तो बेटा याद रखना यह सेट बिल्डर फॉर्म में होता है। सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण रूप में, इसको सबसे पहले आपको लाना होगा कौन सा फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लाओगे उसके बाद ही आप पता कर पाओगे कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो आना कैसे करूंगा इसको हम ध्यान दें। जब तुम यहां से निकालोगे सबसे पहले देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे। सेट ए लिखोगे 1 2 3 4 डॉट 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 13 14 आएगा ना? यस सर। एंड एक बार सुंदर सुशील के साथ, मजेदार के साथ आर लिख देना है। यस सर। बाबू ध्यान देना सर, ऐसे लिख दोगे। इतना करने के बाद सोचो कि आप रिलेशन को कैसे बनाते हो। सबसे पहले दिए गए सेट का कार्टेशियन निकालते हैं, लेकिन कार्टेशियन निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 14 गुना 14 समझ रहे हैं, स्क्वायर हो जाएगा। कितना ऑर्डर पे रहेगा? पूरा बोर्ड भर जाएगा, जगह कम जाएगी, लेकिन उसका पूरा नहीं होगा। कार्टेशियन हम लोग नहीं निकालेंगे, हम लोग कुछ अलग टाइप से सोचेंगे, डायरेक्ट आर निकालेंगे। डायरेक्ट क्या निकालेंगे? आर में देख रहे हैं एक्स और वाई है, सेट एक ही है। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट कंपोनेंट है क्या है? सेकंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट के जगह पे जो एलिमेंट आएगा वो सेट ए से आएगा। ये तो आपको कंफर्म है?
लेकिन जो आएगा, ध्यान देना, जो आएगा, देखो क्या कह रहा है, ये कंडीशन पर आपको जाना है, इस कंडीशन पे जाना है। देखो मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। कंडीशन देखो क्या है, चूंकि कंडीशन दिया हुआ है 3x - y बराबर 0, तो यहाँ से y बराबर क्या निकलेगा बोलो, 3x। यस सर। y बराबर, y को इधर फेंका सबसे पहले, तो y बराबर क्या निकल गया, 3x। हम लोग x के जगह पे यहाँ से डालेंगे और y आपको निकालते जाएंगे। तो देखो x के जगह पर क्या रखोगे बोलो, वेट। x बराबर 0 तो आप रख नहीं सकते, क्योंकि सेट में 0 नहीं है। y x बराबर 0 रखेगा तो y 0 निकलेगा। 0 into का true result 0। x बराबर 1 रखोगे y 3, x बराबर 2 रखोगे y 6, x बराबर रखो 3 रखो, y बराबर 9, x बराबर रखो 4 तो y 12, x बराबर रखो 5 तो y 15। ये गलत हो जाएगा, x के मान आप 5 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि x का मान 5 रखने से रिजल्ट हमको 50 मिल रहा है, क्योंकि 15 इस सेट में नहीं है। मतलब आप x के वैल्यू, अगर कोई विद्यार्थी ये सोच रहा होगा कि सर x के वैल्यू आप 4 तक ही डालें, 5 क्यों नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया है कि x और y दोनों के जगह पे आएगा सेट का एलिमेंट। तो जैसे ही तुम 5 रख रहा था, तो क्या 5 के रखने के बाद y का वैल्यू 15 मिल रहा था, जो कि 15 इस सेट से बिलोंग नहीं करता है, तो आप 5 को नहीं रख सकते, तो आप इतना ही को रखेंगे ना। यस सर। सॉफ्टवेयर आपको मिल गया, देखो क्या मिल गया, ध्यान दीजिए। अगेन अब आपको r जो है सेट बिल्डर फॉर्म से मैं रोस्टर फॉर्म में ला रहा हूँ। x के वैल्यू क्या था 0, y कितना निकला, पहला ऑर्डर पे। x के जगह पर क्या था बोलो 1, बोलो 3 आ गया। यस सर। x के जगह बोलो 2, अगला बोलो 6। चलो आगे लिखो, x के जगह पर 3 तो y बोलो 9, आगे बोलो 4 तो 12 हो गया। यस सर। अब तो इसको आप पकड़ सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव यस सर। तो दिमाग में आप रखिए, जो दिया गया सेट रहेगा उस सेट आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में सेट बिल्डर फॉर्म में ही रहेगा, तो उस फॉर्म को आपको सबसे पहले चेंज कर देना है फर्स्ट टाइम। कौन से फॉर्म में, रोस्टर, कुछ इस प्रकार से। अब आप पकड़ सकते हैं कि ये है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब सेट का पूरा एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड 0 0 है, तो उससे काम थोड़ा ना होगा। 1 1 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। बोलो यस सर। लिखेंगे कि चूंकि a, नॉट बिलोंग्स टू R फॉर सेट A के प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए कंडीशन नहीं है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ध्यान देना, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं। आगे चलो आगे चलो आगे चलो मित्रवा, क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 1 3 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 1 नहीं कर रहा है। 2 6 है तो 6 2 नहीं है, 3 9 है तो 9 3 नहीं है, 4 5 12 है तो 12 4 9 है। इट इज नॉट सिमेट्रिक। पकड़ो। यस सर। मित बाबू पे चल रहा है, पकड़ना तो पड़ेगा ना। यस सर। चलो देखो, लिखेंगे कि चूंकि अगर मैंने हम बता रहे हैं कि अगर A B से अगर बिलोंग कर भी रहा है, तो B A से बिलोंग नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम बाबा से को समझा देंगे कि देखिए 1 3 तो है, लेकिन वो नहीं है। बाहर से थोड़ा सा लाओ, दस्ताना वहाँ पर रखा हुआ बाहर जमीन पे, थोड़ा सा वेट करोगे आप लोग। क्या है 10 मिनट है। सबसे पहले जो भी फॉर्म रहेगा, सबसे अगर रोस्टर फॉर्म में रहा तो बच्चा लोग आराम से कर लेता है, लेकिन रहेगा कौन सा फॉर्म देख रहे हैं, क्या दिक्कत है सब जानते हैं। देखिए तो यहाँ पे जो है एंड के जगह पे देन सही रहेगा, ठीक ना। देन 3 1 नहीं कर रहा, बिलोंग 3 1 नॉट बिलोंग्स टू इन R, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ध्यान देना, सभी विद्यार्थी समझेंगे, क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। आगे चलो, तो ट्रांजिटिव एक है यार। ट्रांजिटिव क्या कहता है? यदि A का रिलेशन B से, तो B का रिलेशन C से, A का रिलेशन C से होना चाहिए।
तो चंदन बाबू बता रहा था कि कहा कि छोड़ो आप लोग बोल रहे हैं तो आप लोग बोलिए, हम बाधा नहीं बनते, किसी के रुकावट नहीं बनते मार्ग में। तो चला ये बुलडोजर नहीं है। अगर एपीआर में है, बीसीआर में है, एसीबीआर में होना चाहिए, ठीक है। यस सर। लेकिन ध्यान दो, खुशी की बात है कि 13R में है, 39 है, लेकिन 19 है। निकाल के ला 13 है आर में, 3 अगला से रिलेशन बनाए 9 से, तो क्या 19 है? नहीं है। तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। यस सर। ये कुछ नहीं है, तो क्या रिफ्लेक्टिव इक्विवेलेंस है? इक्विवेलेंस तो उसको कहेंगे जो तीनों हो। यस सर। तो कौन समझ रहा है? इधर आइए कोना में एक जगह भर देना है, लिखेंगे अगेन माने पूना मतलब पहुना। ध्यान, अच्छा चूंकि 13R में है, 39 भी R में है, but 19R में, so it is not transitive relation। बोलो ये क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर पहला के पहला। क्लियर है? बोलो यस सर। चलिए तो आप सब नोट करेंगे, थोड़ा सा पॉज कर देंगे ऑनलाइन वालों, ध्यान देना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फर्स्ट का सेकंड। फर्स्ट का सेकंड जो क्वेश्चंस कह रहा है उसको ध्यान से आप समझेंगे। पीछे वाला क्वेश्चंस को अगर कहीं भी एरर हो, त्रुटि हो तो कमेंट कर देना, फिर अगला मुझको सावधान हो गया। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, n क्या है? कैपिटल दिया है, तो कैपिटल n का मतलब नेचुरल। तो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय दिया हुआ है n में r बराबर x, x मतलब एक ऑर्डर पेयर है, such that y बराबर x + 5 and x < 4 द्वारा प्रदत्त फलन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो बाबू इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ध्यान देना। सेकंड है ना, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है ना, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। n बराबर 1 से शुरू होता है कि 0 से? 1 से 0 से, 1 से में जी सर नहीं करना। एंड r जो गिवन है, r में एक ऑर्डर पेयर है x और y, such that a y बराबर x + 5 and x < यस सर। अब ध्यान देना, मतलब x के जगह पे जब वैल्यू आप पुट करोगे तो कहां से करोगे? नेचुरल नंबर से। और 4 से छोटा ही पुट करना है, मतलब 3 तक। यस सर। 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, और 3 से तो पुट करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आगे रोक ना लगा दिया कि आप 4 से पहले ही तक पुट कर सकते हैं। तो y निकलेगा, जब पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो y 6 निकलेगा। 6 निकलेगा। 1 रखोगे, 2 रखोगे तो बोलो 7, 3 रखोगे तो 8, बस हो गया खत्म। उतने पर समझ लेंगे। यार कौन फॉर्म में बोलो? कौन फॉर्म में? तो कौन फॉर्म में लाओगे? पोस्टर फॉर्म में। चूंकि n बराबर है 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी। यस सर। एंड r = आपको है x y such that y = x + 5 और एक ब्रैकेट का इस्तेमाल में किया जो कि अच्छा नहीं किया। x + y हो गया एंड क्या है बोलो? x < 4। चलो ये कौन सा फॉर्म है बोलो? कौन सा फॉर्म में लाओगे? रोस्टर फॉर्म में लोगे। चलो 1 डालो, बार बार वैसा नहीं करेंगे, डालेंगे निकालेंगे, डायरेक्ट डाल डायरेक्ट निकाल। यस सर। लाइन का प्रॉब्लम है यार। यस सर। चलो 1 करो तो कितना होगा? 6 होगा। यस सर। वो यहाँ पर पुट करो तो बोलो 7, 3 पुट करो 8 और चलेगा? नहीं सर। 4 पुट कर सकते हो? नहीं सर। यहाँ पर इक्वलिटी का साइन होता था 4 पुट कर सकते हो। यस सर। इक्वलिटी का मतलब होता है 4 भी। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब इसी को हम समझ लेंगे। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। नहीं बोलो रिफ्लेक्सिव तो ना लगता है? नहीं सर। लगता है? नहीं सर। चूंकि a not belongs to r, 4a belongs to a, सही है? So it is not reflexive। अरे कंडीशन में लिखना रे बाबू, it is not reflexive। रिलेशन आगे पकड़ो, सिमेट्रिक है रे। 1 6 है, 6 1 नहीं है, 2 7 है, 7 2 नहीं है, 3 8 है, 8 3 नहीं है। लिखेंगे कि चूंकि ए बी तो है बट बी ए नहीं है। यहाँ पर बट चलेगा तो ज्यादा सही रहेगा। बट मतलब लेकिन परंतु किंतु बी ए नहीं है। मत एग्जाम्पल के लिए समझा देंगे, जैसे तो बहुते उठा सकते हैं। अब बाबा इतना मूर्ख थोड़ा नहीं, ध्यान है। बट 6 1 नहीं ना है, नहीं है।
So it is not symmetric relation. ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है रे बउआ। तो हमें तो लगता है कि ट्रांजिटिव पकड़ते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। आगे चलते हैं। ट्रांजिटिव कहता है कि वन का ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, दावेला ए का रिलेशन सी से। यस सर। 1 6 से 6 किसी से बनाया है? नहीं सर। क्या जरूरत है? 4 7 से 7 किसी से बनाया है? नहीं सर। हम तो बतावे कि अगर बना ए बी से, अगर बी सी से बना तब ये जरूरी यस सर। है ट्रांजिटिव। नहीं यस ट्रांजिटिव सर। है है ना? यस सर। लेकिन चूंकि ए बी जब है, ए बी जब है, ए बी बिलोंग्स टू क्या है? आर। ए बिलोंग्स टू आर है। तो ध्यान देना, एंड बी सी आर में है ये नहीं है, बी सी आर में है। तब इसको क्या जरूरी है? ए सी को क्या जरूरी है? इसको जरूरी है। नहीं सर। सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इट इज ट्रांजिटिव। Relation. अगर ये होता तब नहीं होता। Yes, sir. इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये संक्रामक हो गया, लेकिन सोतुल असमित नहीं हुआ। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि किस प्रकार से हम पकड़ रहे हैं सारी बातों को। समझ में आ रही है कुछ? यस सर। सबसे पहले बिल्डर फॉर्म को कौन सा फॉर्मूला होगा? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में देखो ना क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा रहेगा तो कोई बातें नहीं। चलो आप लोग नोट करो फर्स्ट। चलिए ध्यान देना। अब हम लोग फर्स्ट में थर्ड पर आते हैं। ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड है वो ध्यान देना बउआ लोग। कह रहा है कि समुच्च ए में, और ए दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 6। मैं एक ही बात कहता हूँ, रिलेशन जब स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो बनाए हुए क्वेश्चंस को खूब प्रैक्टिस करो, बनाए हुए को प्रैक्टिस करो, क्योंकि आगे आप बनाओगे तो बाबू रिलेशन से नफरत हो जाएगा, क्योंकि बनेगा नहीं तो हो जाएगा नफरत। क्या आई हैट रिलेशन, लेकिन हैट करे तो थोड़ा ना, तो वहां तो दिए देते हो बना के तरह कैट। चले क्या दो ए आर बराबर आपको दिया हुआ है। ध्यान देना बउआ, आर गिवन है एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से, वाई भाज्य है एक्स से। यही आपका दिया हुआ है। मतलब y is the divide to x या y is the divide of from x। मतलब y x से डिवाइड है, माने कट जाएगा। सेकंड कंपोनेंट्स की जगह पर जो आएगा वो फर्स्ट से कटेगा, भाग पूरा पूरा लगेगा। माने यहाँ 6 आएगा तो यहाँ 2 आएगा, तब ना द्वितीय आई 6। यहाँ पर आते 5, यहाँ पर 5 ले में, यहाँ पर 4 ले में लगाओ तो नहीं है पॉसिबल। तो ये कह रहा है कि अच्छा ऑर्डर पे जब इसे तैयार करोगे तो 36 वो आएगा, आएगा नहीं आएगा? 36 ऑर्डर पेयर में से वही ऑर्डर पेयर कोई बुलाएगा जेकर फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड को मार दे, माने पूर्ण कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वही जा सकता है। समझ रहे हैं? तो देखो हम डायरेक्ट कोई ऑर्डर पेयर निकालेंगे, सोच के डायरेक्ट काम करना। ध्यान से चलो सॉल्यूशन। सबसे पहले तो सेट लिखेंगे ना बउआ? यस सर। सेट ए बराबर 1 2 3 4 5 और 6 एंड आर बराबर x y such that y is divide from x से डिवाइड है, मतलब पूरी पूरी भाग लगे। यस सर। बाबू चलो आर निकाल देते हैं। आर देखो O1 1 होगा तो खुद से कोई भी डिवाइड होता है। यस सर। 2 2 होगा, यस सर। 3 3 होगा, डॉट 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 6 6 भी होगा। यस सर। सब होगा, खुद से तो डिवाइड होता है ना। यस सर। चलो तो रिफ्लेक्सिव तो हो गए। यस सर। चलिए 1 2 होगा, 1 2 होगा क्योंकि 1 2 से डिवाइड कर दिया। यस सर। लेकिन 2 1 नहीं होगा, नहीं होगा सर। क्योंकि पूरे पूरे की बात कर रहा है। Yes, डिवाइड करेगा 0.5 है। Yes, sir. इन्हें के दशमलव में तो कटवे कर दशमलव की बात नहीं हो रहा है, इंटीजर की बात हो रहा है। तो 1 2 करेगा बिलोंग, लेकिन 2 1 नहीं करेगा। 1 3 करेगा, 1 3 भी करेगा, डॉट 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 1 6 भी करेगा, मतलब 1 4 1 3 सब करेगा। Yes, sir. आगे चलो, लेकिन इसका अपोजिट नहीं करेगा बिलोंग। चलो 2 से चलो, 2 6 करेगा, 2 4 करेगा, 2 4 करेगा, 4 2 नहीं करेगा, 2 5 करेगा बिलोंग। अच्छा 2 6 करेगा। Yes, sir. सोच समझ के कर रहे हैं जी सर। 3 से चलो, 3 4 करेगा, 3 6 करेगा। Yes, sir. अच्छा और बोलो, आप कोई ना हो गया ना? Yes, sir. इतना ही हो गया, मतलब इसमें इतना ऑर्डर पेयर आएगा, जी इतना ऑर्डर पेयर आएगा। देखो ये मैं ऑर्डर पेयर आपको
जो आर दिया हुआ है वो आपका बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में ला रहे हैं बार बार, लेकिन मैं कभी नहीं लाऊंगा आगे के बाद। उसको आप सोचना, खुद से सोचना, ये ऐसे करेंगे तो कितना करेंगे, ये नहीं करेंगे। इसलिए ये चीज आपको सोचना होगा। क्यों डिवाइड की बात बोला है तो खुद कोई भी नंबर खुद से तो डिवाइड होता है, तो 1 1 इसमें बिलोंग कर सकता है, 2 2 इसमें कर सकता है, 3 3 कर सकता है। तो लिखेंगे कि चूंकि a, सच बिलोंग्स टू क्या आर, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट, माने सेट ए के जितना भी एलिमेंट है सबके लिए फॉलो कर रहा है। यस सर। देख रहे हैं ना? Yes, sir. कर रहा है। सो इट इज कौन रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ऐसे ही समझना है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर हम आगे चलें सिमेट्री के लिए तो देख रहे हैं 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 इसमें नहीं जा सकता, बोल जाएगा नहीं सर। देखेंगे कि चूंकि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो ये नहीं ना कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप दे सकते हैं, ए बउआ 1 2 कर रहा है आर में, बट 1 नहीं ना कर रहा है। नहीं सर। बहुत आप ले सकते हैं इसको, आप ए भी से ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, समझ रहे ना? इसी को कुछ समझा चाहिए। चलो तो देन या सो इट इज नॉट, बोलो नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो दिमाग में आप समझ लीजिए कि सिमेट्रिक रिलेशन नहीं। अच्छा ट्रांजिटिव की बात करो तो होगा ट्रांजिटिव। चलो अगेन पकड़ लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव का कंडीशंस क्या कहते हैं? ये डायगोनल वाला एलिमेंट तो मत सोचो, यहाँ तक नहीं सर। इधर सोचो 1 का रिलेशन 2 से, 1 का रिलेशन 2 से, अच्छा 2 बनाया है 6 से। यस सर। देखो 1 का रिलेशन 2 से, 2 बनाया है 6 से, 1 भी तो 6 इसमें है, 1 6 तो है है ना? Yes, sir. बिल्कुल ट्रांजिटिव है। सर। अच्छा उसके बाद 2 का रिलेशन 4 से, 4 किसी से बनाया ही नहीं है, नहीं सर। क्या जरूरत है 2 को जाना। अच्छा आगे चलो 2 का रिलेशन 6 से, तो 6 बनाया 6, अगर ऐसे सोचेंगे तो, लेकिन हम यहाँ तक कहते हैं कि ना सोचो, क्योंकि सोचबो करेगा तो वही बतिया यस सर। समझ है ना? तो ये बिल्कुल है ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर किसी को पकड़ में आए कि नहीं है तो कमेंट करना, फिर हम आपसे फर जाएंगे। अगेन चलो तो दिमाग में आप रख लीजिए कि चूंकि ए बी यदि बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी कर रहा है आर में, तब ए सी भी कर रहा है आर में। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एग्जाम्पल के लिए आप क्या करोगे, बोलो दिखाओ। 1 2 है ना? यस सर। 1 2 आर में बिलोंग कर रहा था और 2 6 कर रहा था, 2 बनाया था 6 से रिलेशन। यस सर। तब 1 6 भी तो कर रहा था ना? यस सर। तो बताओ क्या है? सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब आप समझिए कि इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव। और यहाँ सिमेट्रिक भी हो गया, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग 3 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है? आप लोग नोट करें। चलो ध्यान देना, अगर सेट में एलिमेंट्स की संख्या कम हो तो आप ऑर्डर पेयर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सेट में एलिमेंट्स की संख्या ज्यादा हो जाए तो आपको सोचना है, ऑर्डर पेयर निकालना पॉसिबल ही नहीं रहेगा। तो अगला जो क्वेश्चन है, आई मीन चौथा क्वेश्चन समझिए, कह रहे समस्त पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय जेड है। समस्त पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय जेड बोला, इसका मतलब है कि जेड मतलब पूर्णांक संख्या, और ऐसे लिखना है तुमको -∞ डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0, फिर ग्रोथ में लिख देना 1 2 3 4 डॉट डॉट प्लस रिपीट। यस सर। इसमें बोलते हैं इंटीजर। यस सर। और आर जो आपका गिवन है बउआ, ध्यान देना, इस दर बनाओ, इस प्रकार बनाओ कि चेक करने वाला का क्या बनाया है, मैथ बनाया है, क्वेश्चन बनाया है। एक्स वाई इज इंटीजर, एक्स माइनस वाई इज इंटीजर है लड़का। यस सर। चलो ध्यान देना, इसको हमको सोल्व करना है, ठीक है? रिलेशन समझ रहे हैं, x माइनस वाई कह रहा है कि मेरे अंदर वही ऑर्डर पेयर आएगा जिसके फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट्स का डिफरेंस इंटीजर होगा। डिफरेंस क्या होगा? इंटीजर। लगता है, सोचो ना यार, सोचो, इसमें सोचना ही है। सॉल्यूशन करेंगे, अब सॉल्यूशन करेंगे और जेड लिखेंगे कि चूंकि जेड बराबर लिखने में नहीं, हम देखो कितने बार लिख देते हैं, डॉट डॉट -4 -2 -1 0 -3 नहीं हुआ? नहीं सर होगा, तुम लोग बोल भी रहेगा ऊपर में नहीं है सर। आप लोग यूनिक स्टूडेंट हैं, हाय बोलेंगे
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी ना। यस सर। आर जो गिवन एक बार लिख लेते हैं सॉल्यूशन के बाद। हमारा ये हैबिट है एंड आप लोग भी बना लीजिए। x - y इक्वल टू क्या आएगा? इंटीजर। कितना इंटीजर के बराबर है? तो सोचो कि सॉरी दो और सॉल्यूशन होगा। रिफ्लेक्सिव ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? देखो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए ए होना चाहिए। यस सर। तो 1 1 भी होगा क्योंकि 1 1 का डिफरेंस 0 होगा, 0 इंटीजर। 2 2 भी होगा क्योंकि 0 होगा, 0 इंटीजर है। इनमें ऑल एलिमेंट्स का अंतर जो है इसमें जा सकता है। मतलब रिफ्लेक्सिव बनने को तैयार है, 1 1 बनने को तैयार है, 2 2 3 3 क्योंकि सबका डिफरेंस 0 होगा, इंटीजर है। -3 भी जाएगा उसमें क्योंकि -3 और -3 का अंतर जब निकालोगे तो -3 माइनस प्लस हो जाएगा 0। तो 0 आपका सब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंटीजर, क्योंकि उसमें बिलोंग कर रहा है। तो आपको मैं लिखूंगा कि चूंकि A belongs to A belongs to R for all A belongs to set Z। Z में जितने भी मेंबर है सब मेंबर के लिए पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बस ऐसा ही करना होता है। चलो आगे हम देखते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सोचने वाली बात है कि मान लेते हैं कि 1 2 इसमें बिलोंग कर गया, करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा क्योंकि डिफरेंस निकालोगे तो -1 आएगा। -1 इंटीजर है तो 2 और 1 का भी डिफरेंस करोगे तो 1 आएगा और 1 भी इंटीजर है कि नहीं है? तो याद रखना कि यदि AB अगर R में बिलोंग करेगा तो यकीन मानिए साहब BA भी R में बिलोंग करेगा। ठीक ना? करेगा। एग्जांपल के लिए अगर दिखाएं तो आप दिखा सकते हैं 1 2 R में बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी R में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? एग्जांपल दिखा सकते हैं। सो इट इज बोलो सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब हार्ड लग रहा है? नहीं सर। सिमेट्रिक रिलेशन, लेकिन दुनिया छोड़ देता है। ध्यान देना। आगे चलते हैं, स्टार्ट कर देता है ITF। आगे चलते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं? बिल्कुल होगा ट्रांजिटिव यार। देखो कैसे होगा ट्रांजिटिव। जैसे मान लेते हैं थोड़ा सा होगा ना, समझिए रहा। ध्यान यदि 1 2 बिलोंग करेगा, कोई भी लेगा ना, बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि डिफरेंस -1 आएगा। अच्छा 2 3 बिलोंग करेगा क्योंकि डिफरेंस 1 आएगा, -1 इंटीजर। तो 1 3 भी करेगा क्योंकि डिफरेंस -2 आएगा। -2 भी क्या है? अरे कोई भी सोच लेना ना चला, इतना भी दिमाग कॉमन सेंस कमजोर थोड़े ना लेंगे कि यदि AB R में बिलोंग करेगा, BC यदि करेगा, ये दोनों R में बिलोंग कर रहा है तो ये काहे बिलोंग कर रहा है? इसको थोड़ा सा अलग टाइप से तू चेक करो। अब ये हम बनाने का सेंस अलग है, जैसे पर हम लिख देते हैं और यहाँ पर हम दूसरा तरीका लिखेंगे। ठीक ना? सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड। अगर उस मेथड से ही बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं, राइट? देखो मैं ये वाला मेथड है, लेकिन ये मेथड 100% प्रॉपर नहीं हो रहा है। हम 100 करना चाहते हैं, ठीक ना? एकदम 100 कोई इसको कट ऑफ ना कर सके। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। AB अगर R में है, BC भी R में है तो याद रखिए कि AC भी R में होगा। एकदम होगा कि नहीं होगा? एग्जांपल जब दे रहे हैं तो हो जा रहा है बढ़िया। एग्जांपल में हम ले रहे हैं 1 2 यदि बिलोंग करेगा R में, 2 3 यदि करेगा R में, तब 1 3 कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सो इट इज कौन रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर समझ रहे हैं तो गुड अथवा वेरी गुड, बहुत बढ़िया गुड। ध्यान देना, समझो। चला सेकंड मेथड पर ध्यान देना, मैं किस प्रकार से बनाऊंगा ये तो आप समझ रहे हैं। सेकंड जो क्वेश्चन मेथड है उस मेथड पे आप लोग फॉलो करना, ध्यान देना। चलो देखो कैसे बनाएंगे। रिफ्लेक्सिव से करते हैं। पहला क्या चेक करेंगे? चला यहाँ पर हेडिंग लगा देना रिफ्लेक्सिव के लिए, मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए हम चल रहा है। कंडीशन होता है कि चूंकि A बिलोंग्स टू R, ये कंडीशन है और ऑल A से ये कंडीशन है। अच्छा इसका हम डिफरेंस करेंगे, ये होता है कंडीशन। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस A - A तो क्या आएगा? 0। 0 इंटीजर है कि नहीं है? सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो कितना मस्त हो रहा है अभी तो। टाइपिंग चेक करो। दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन चलेंगे। 4 सिमेट्रिक
हर बात को पकड़ेंगी कि मेरे पास नहीं लगेगा से अच्छा खराब अभी नहीं कर लगी, अभी सब पकड़े लगी, कहूँ बता दे, कैसनो बात बता दे, प्रयास करने का एकदम समझ लेना है। अभी डी सा डाइट नहीं चलेगा ग्रेजुएशन में, दिस डेट ध्यान। सिमेट्री का रिलेशन क्या होता है कि ए बी बिलोंग करेगा तो बी ए करना चाहिए। मान लेते हैं कि ए बी बिलोंग कर गया आर में, मान लेते हैं दो गो कंडीशन में से वो मान लेना, तीन गो में से दो गो के मान लेना, ये वो के छोड़ना खाली। मान लेते हैं कि ए बी कर गया आर में, काहे कर गया ए बी आर में, इसका मतलब है, इसका मतलब ये दोनों का डिफरेंस इंटीजर होगा कि आर में कर गया बिलोंग, अर्थात इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर। तो जब इसको उलट देंगे b माइनस ए कर देते हैं, तो माइनस कॉमन लिए ना, तो b माइनस ए हो गया, तो ये आई हो गया, माइनस उधर फेंकेंगे तो b माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस। ये होते ही इंटीजर है ना। तो जरा सोचो कि जब a माइनस बी अगर बिलोंग कर रहा है में, तो b माइनस ए का भी इंटीजर आएगा सोल्व करने, क्या आएगा, इंटीजर। वही है कि नेगेटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि b और a भी करेगा बिलोंग r में, सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। बनाते बनाते बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए। सिमेट्रिक रिलेशन मतलब दो वो कंडीशन में से एक को आपको कर लेना है, और ये आर में बिलोंग कर गया मान लेना है, तो काहे कर गया, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस इंटीजर होगा। जब उलट देंगे थोड़ा सा माइनस कॉमा ले लेंगे तो ही बात ये आएगा। देखो ना वो, देखो ना 2 3 मान के बिलोंग 3 2 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि इंटीजर इसका जब डिफरेंस निकालोगे तो 1 है, जब उलट दोगे तो वही चीज आएगा, माइनस। वही तो मैं कर रहे। अच्छा ट्रांजिटिव देखो थोड़ा सा, एक काम करते हैं बाबू लोग, ट्रांजिटिव हम इस सब ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स नोट करते हैं, सो इसको हम ऊपर की ओर ट्रांजिटिव हम से करते हैं। सभी विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, अगर नहीं आप लोग को दिखाई दे रहा तो क्वालिटी ज्यादा सा आप 480 पर ले जाइएगा, तब बढ़िया दिखाई देगा। आप चाहेंगे कि 720 कर दें तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उतने तक लोडे रहता है, ध्यान दीजिए 720 नहीं पॉसिबल है। देखिए बाबू आगे बढ़ूं, ट्रांजिटिव अगर चेक करोगे, नाउ मतलब होता है बाबू, फोर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए जब चलोगे तो ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन 3 गो है, माने 3 गो उसमें रहता है ऑर्डर पे कि ए बी आर में, बी सी आर में, ए सी आर। मान लेते कि 2 को बिलोंग कर गया, मान लिया कि ए बी भी आर में बिलोंग कर गया एंड बी सी भी आर में बिलोंग कर गया, काहे कर गया, इसका मतलब डिफरेंस आई हुआ होगा। एंड इधर से चलो, इसको भी डिफरेंस आई हुआ होगा, दोनों के जोड़ देंगे, तो जब दोनों के जोड़ेंगे समीकरण फर्स्ट उसको मान लो ना, इसको क्या मान लो, सेकंड। छोड़ दो दोनों के, तो फर्स्ट प्लस सेकंड, तो बी से भी कैंसिल, तो क्या बचेगा, ए माइनस बराबर 2 इंटीजर, और 2 इंटीजर मतलब इंटीजर। अगर हम किसी भी इंटीजर में 2 से गुना करेंगे तो इंटीजर ना मिलेगा, तो हम e2i ना लिख करके हमेशा पढ़िए ऐसे लिख देते हैं, i क्या लिख देते हैं, तो a माइनस सी का भी जो अंतर है वो इंटीजर आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a और c भी बिलोंग करेगा r में। सो इट इज इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, और यही हमारा प्रॉपर लगता है, क्योंकि a चीज जो है बहुत कम को आता है, जो बहुत कम को आता है वो हमको आता है। अच्छा नोट